हब। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का सेम टॉपिक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसकी आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8B। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8B से पहले कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें सीखना हो। हम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे जो हमने पहले सीखा था, हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 8B का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 45% ऑफ द पीपल ऑफ अ सिटी लाइक्स फुटबॉल एंड 40% पीपल ऑफ द सिटी लाइक्स क्रिकेट। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अदर गेम्स पसंद करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट को छोड़ करके, ये हमारा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन सिटी की 4 लाख दी हुई है, फुटबॉल खेलने वाले 45% लोग हैं और क्रिकेट खेलने वाले 40% लोग हैं। ठीक है, तो हम पता करते हैं सबसे पहले अदर गेम खेलने वाले कितने परसेंट होंगे। अदर गेम लाइक या प्लेयर जो हम बोल सकें, क्या है हमारे पास। देखो सिटी की पॉपुलेशन 100% है, तो ये हो गई 100% पॉपुलेशन। इसमें से 45% क्या पसंद करते हैं फुटबॉल और 40% क्या पसंद करते हैं क्रिकेट। तो हम 100% में से 45% एंड 40% जब रिमूव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अदर गेम्स खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, दिस विल बी 85% और 100 में से हम 85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 15%। तो अदर गेम पसंद करने वाले लोग 15% हैं। दैट मीन्स कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है हमारी सिटी की विच इज 4 लाख, उसमें से अगर हम 15% फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि अदर गेम्स खेलने वाले कितने लोग हैं। अगेन हम हमारा सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंट is equals to value. This time your number is 4 lakh. परसेंट है हमारे पास 15 upon 100 is equals to वैल्यू जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचता है 4000। 15 टाइम्स करेंगे उसका, 15 4 का 60 और इसमें 3 जीरो जो हमारे 4000 के थे वो, तो 60,000 हमारे पास वैल्यू आती है। 60,000 people in the city likes other game. Alright students, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। In an examination 96% student passed and 500 failed. How many students appear in the examination? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 96% बच्चे जो थे उन्होंने एग्जाम में पास कर गए और 500 उसमें से फेल हुए हैं। तो आपको पता है कि अगर 100% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, 100% ने, और उसमें से पास कितने हुए हैं 96%, तो आपको पता होगा कि फेल कितने हुए हैं। इसमें से फेलियर का परसेंट होगा 4%। ठीक है, 0.4% है ये फेलियर वालों का, फेल्ड, पास्ड, और ये टोटल 100% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 96% पास हुए, 4% फेल हुए, जिसकी वैल्यू हमको पता है 500। हमें सिर्फ इसी की वैल्यू पता है, फेल्ड स्टूडेंट्स की वैल्यू पता है। तो क्यों ना हम इसी की हेल्प से निकालें हमारा सॉल्यूशन। नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। ऑलराइट, नंबर है आपके पास x जो कि फाइंड आउट करना है, ऑब्वियस सी बात है। परसेंटेज आपको पता है 4%, 4/100 इज इक्वल्स टू वैल्यू इज 500। सो द वैल्यू ऑफ x इज, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल्स टू 4 से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं विच इज 25, और 25 का 5 टाइम्स करने पे आएगा 25 5 जा 125 00। ठीक है, 4% स्टूडेंट फेल हुए हैं जो कि 500 थे। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है 12,500, 12,500 बच्चों ने एग्जाम दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि थोड़ा ट्रिकी है। बाकी जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 numbers are respectively 12/2% and 25% more than third number। 2 नंबर्स हैं हमारे पास जो कि एक थर्ड नंबर से कितने ज्यादा हैं, एक 12%, 12/2% ज्यादा है और दूसरा 25% ज्यादा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। पहला नंबर दूसरे के कितने परसेंटेज में है ये हमें बताना है।
अभी हमको दिया है कि थर्ड नंबर से ये दोनों कुछ कुछ ज़्यादा है। तो चलिए सॉल्यूशन कुछ ऐसा है इसका कि हमारे पास सबसे पहले हमें थर्ड नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमने लिया, लेट थर्ड नंबर इज 100। अगर हम थर्ड नंबर को 100 लेके चलते हैं तो जब आप 100 का 12% निकालोगे या 12 1/2% निकालोगे तो वो 12 1/2 ही आएगा नॉर्मल नंबर्स में भी। ठीक है, जैसे 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आता है, 100 का 20% 20 आता है, दैट्स व्हाई 100 का 12 1/2% 12 1/2 ही आया। और चूंकि फर्स्ट नंबर जो है वो थर्ड नंबर से इतना ज्यादा है ना, तो दैट्स व्हाई हमने उसको ऐड किया। एडिशन में आता है हमारे पास 225/2। एडिशन कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर 100 था प्लस हमको करना है 12 1/2, सो 12 1/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जो हो जाएगा 25/2, 2 12 सर 24 और 125/2 प्लस 100। फिर हम यहाँ अपॉन लेंगे, एलसीएम लेंगे, 200 हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर 200 प्लस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 225/2। ठीक है, तो ये था इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट। सो थर्ड नंबर हमने एज्यूम किया 100, फर्स्ट नंबर हमारा उससे 12 1/2 ज्यादा है, दैट्स व्हाई 100 प्लस 12 1/2। सेम कंडीशन में जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 25 ज्यादा है, दैट्स व्हाई 100 प्लस 25। अब हमारे पास जब ये दोनों नंबर्स आ गए फर्स्ट और सेकंड, तो अब हमें परसेंटेज निकालना है फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर कितने परसेंट है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हमने हमारा नंबर लिखा 225/2 था, तो ये रहा 225 और ये रहा इसका बाय 2। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो था हमारा 125, ये लिखा हुआ है 125। अब इसका सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे हम, 25 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 25 4 जा और 25 5 जा। ठीक है, और 2 और 4 भी कैंसिल होते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक, तो अब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए नंबर बचता है सिर्फ 225 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, जो कि फाइनली आएगा आपको 450 डिवाइडेड बाय 5, जिसका आंसर है 90। दैट मींस कि 90%। इसका मतलब है जो हमारा फर्स्ट नंबर था 225/2, ये सेकंड नंबर 125 का कितने परसेंट है, ये उसका 90% है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है अ पर्सन इन्वेस्ट 89,856 इन म्यूचुअल फंड। एक पर्सन ने 89,856 रुपीस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, विच इज 26% ऑफ हिज इनकम, एनुअल इनकम। जो उसकी एनुअल इनकम का कितना है, 26% है। तो आपको उसकी मंथली इनकम निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम एनुअल इनकम फाइंड कर लेते हैं, एनुअल मिल जाएगी हमको, तो मंथली तो फिर 12 से डिवाइड करके इजीली मिल जाएगी। ऑलराइट, देखिए उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 89,856 ये उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। और इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट है इनकम का, परसेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास है 26%। और इसके अलावा जो उनको थर्ड थिंग दी हुई है वो दैट मींस फाइंड करना है, वो है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। चलिए हम हमारा फॉर्मूला लगाते हैं हर बार की तरह, परसेंटेज फाइंड करने का जो हमारा एकमात्र फॉर्मूला है, विच इज नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, नंबर एनुअल इनकम है जिसका 26% इतना आता है, तो एनुअल इनकम में नंबर हमें पता नहीं है, उसके प्लेस पर x, परसेंट के प्लेस पर 26 लिखा हुआ है, इसलिए 26, सेंट की वैल्यू हमेशा 100 होती है, तो वो 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू जो हमारे पास गिवन है। इसके x कोई नंबर था जिसके 26% की वैल्यू हमको पता है 89,856 आने वाली है। ठीक है, अब बचता है कैलकुलेशन। सो x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, x is equals to 89856 multiplied by 100 divided by 26। 26 और 89,856 का डिवीजन आता है 3 4 5 6 एंड इसमें मल्टीप्लिकेशन है 100 का। दैट मींस कि आपकी जो वैल्यू हुई उसके एनुअल इनकम की वो है 345,600, 3,45,600 रुपीज। अब अगर ये किसी पर्सन की एनुअल इनकम है तो एनुअल इनकम
इनकम है तो मंथली इनकम कैसे निकालेंगे हम? मंथली इनकम फाइंड करने के लिए हम एनुअल इनकम में 12 से डिवाइड कर देंगे। 345 600 डिवाइडेड बाय 12। जब हम इसको 12 से कैंसिल करते हैं तो ये 2 8 एंड 8 288 टाइम्स में वो कैंसिल हो जाता है और उसके साथ हम 2 जीरो और साथ में रख लेंगे तो हमें उसकी मंथली इनकम पता चल जाएगी। उस पर्सन की मंथली इनकम है 28,800 रुपीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द 54% ऑफ अ नंबर एंड 26% ऑफ द नंबर इज 22526। What is the 66% of that number? ठीक है, तो एक नंबर है जिसका हमें सबसे पहले 54% और 26% का डिफरेंस दिया हुआ है और फिर बोल रहे हैं कि अगर आपको वो नंबर मिल जाता है तो उसका 66% भी हमें बता दो। तो चलो हम सबसे पहले निकालते हैं 54% ऑफ x। हमने मान लो कि वो नंबर x एज्यूम कर लिया है तो हम x का कैसे निकालते हैं? हमको पता है नंबर इनटू पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे आती है? नंबर हमारा जो x है इनटू पर अपॉन सेंट व्हिच मींस 54 अपॉन 100। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। इक्वल्स टू वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 54x अपॉन 100। इसी तरह से उसी नंबर का 26% ऑफ x is equals to x multiplied by 26 upon 100 which also become 26x upon 100। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स आपके पास आ गए हैं कि x का 54% कितना है, इतना, x का 26% कितना है, इतना। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस दिया हुआ है जो है 22,526। 22,526 ये डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स का। दैट मींस कि 54x अपॉन 100 माइनस 26x अपॉन 100 इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 100, 28x अपॉन 100 विच इज 22526। 100 इधर नीचे है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 28 उधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, वो डिवाइड में आ जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 22526 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 28। अब इसके बाद क्या करना है? कैलकुलेशन वाला पार्ट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 80450 आएगा हमारे पास। इनका सॉल्यूशन आता है 80450। ये x की वैल्यू है और x क्या था आपका? वो अमाउंट था जिसका 54% और 26% का डिफरेंस ये था। अब क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि इस नंबर का 66% भी बता दो अगर आपको नंबर मिल गया है तो जब हमको नंबर मिल गया है तो इसका 66% हम कैसे निकालेंगे? 80450 मल्टीप्लाइड बाय 66 अपॉन 100। इससे क्या आ जाएगी इस नंबर की वैल्यू? इस बार भी मैं इक्वल टू वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, जब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये नंबर हो जाता है 804.5 मल्टीप्लाइड बाय 66, जो कि आगे अगर हम और कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है 53097 और ये आपका आंसर है। x का 66% होगा 553,097। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें लिखा हुआ है when 125 is subtracted from a number it reduces to 37.5% और what is 25% of that number। एक नंबर है हमारे पास जिसमें से अगर आप 125 माइनस करते हैं तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू का 37.5% रिड्यूस हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो हमें सॉल्व क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि उसी नंबर का 25% कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर इज x। अगर हमारा नंबर हम जो हम मान रहे हैं वो हम क्या लेके चल रहे हैं x। तो जब हमारा नंबर x होगा उसमें से अगर हम 125 माइनस करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इफ 125 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो ये लिख लिया हमने अ नंबर, उसमें से 125 सब्सट्रैक्टेड है, इट विल बिकम, वो क्या हो जाता है खुद का ही 37.5% कम हो जाता है। दैट मींस कि वो जो नंबर है वो खुद का 37.5% कम हो जाता है,
ये रहा x इंटू 37 पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो ये तो है ही वैल्यू ना, हम अभी लिख नहीं रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं उसको इसी तरह से, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बन जाएगी लास्ट में, ओके। तो x मल्टीप्लाइड बाय 37.5 अपॉन 100। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, हम इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 100 को हम उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं, लेकिन देखो हमें यहाँ पर एक डेसिमल भी नजर आ रहा है, तो क्यों ना हम पहले डेसिमल को रिमूव कर दें और नीचे एक जीरो और इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारा, ये क्या बन जाएगा 375 अपॉन 1000। अब आप 1000 को उधर भेजेंगे तो 1000 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000x हो जाएगा, माइनस जब 125 से मल्टीप्लाई होगा तो 125000 बनेगा, ठीक है। इक्वल्स टू हमारे पास नंबर आएगा 375x। अब क्यों ना हम x को एक तरफ करते हैं और हमारे एक नंबर को एक तरफ करते हैं। सो 375 को मैं इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 1000x माइनस 375x इक्वल्स टू, ये जो है हमारे पास 1,25,000, ये जब इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 125,000। ऑलराइट, जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्शन आता है 625x। 1000x में से 375 माइनस x माइनस करेंगे तो आएगा 625x, जो कि वैल्यू इज इक्वल्स टू आ रही है 25,000। सो x कैसे निकालेंगे हम, 125,000 डिवाइडेड बाय 625। अब देखिए आप इसको 25 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है, मुझे 125 के टेबल में भी क्लियर है कि ये कैसे सिंपलीफाई होता है, तो हम इसको कर देंगे 125 1 एंड 125 5 हो जाता है 625। सो आपकी जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस कि x कितना आ गया आपका 200। x क्या है, वो नंबर जिसमें से आप माइनस करेंगे 125 तो उसका वो 37% डिक्रीज हो जाता है। सो x हमारा 200 आ गया है, तो अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है कि इसका 25% फाइंड करो। ये आपका नंबर है और नंबर का 25% फाइंड करना है, तो वही नंबर मल्टीप्लाइड बाय पर अपॉन सेंट इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर है हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाय 25% फाइंड करना है, 25 अपॉन 100, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, हमारे पास बचता है 2 into 25 which will give you 50, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम if his income increased by 20% and expenses increased by 15%, then find the percent increase in his savings। एक पर्सन है जो अपनी इनकम का 75% रुपीज खर्च कर देता है और उसके बाद अगर उसकी सैलरी में 20% इंक्रीज होता है और अगर वो अपने खर्चे भी 15% बढ़ा देता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये बताना है कि उसकी सेविंग्स कितनी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसमें कोई भी नंबर नहीं गिवन है, सिर्फ परसेंटेज गिवन है, हमें उसकी इनकम को एज्यूम करना पड़ेगा, जो कि हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि उसकी इनकम कितनी है अभी 100 रुपीज, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, 75% उसमें से खर्च कर रहा है। अभी हमने देखा 100 रुपीज का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, उसी तरह 100 का 75% कितना होगा 75, मतलब उसके खर्चे कितने हैं 75 रुपए, 75 रुपीज, ठीक है। तो उसकी सेविंग्स क्या होंगी, सेविंग्स कितनी होगी, अगर हम इन दोनों को डिक्रीज करते हैं तो 25 रुपीज उसकी सेविंग्स आई पहले वाली, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें सैलरी में इंक्रीज हो रहा है कितने का 20% का, तो 100 का इंक्रीज अगर हम करते हैं 20% तो 100 इंटू 120 अपॉन 100 हम करेंगे, दैट विल बिकम 120 रुपीज, ठीक है। ठीक है, 120% क्यों किया, क्योंकि ये इंक्रीज था, पहले उसकी सैलरी 100% है और 20% और बढ़ जाएगी तो वो 120% हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने इसको फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली 120% किया। इसी तरह से 75 जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो भी कितने परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं 15, दैट मींस कि उसमें भी हम क्या करेंगे 115% का इंक्रीज करेंगे, होने वाला है 86.25 रुपीज। दैट मींस कि पहले वो 75 खर्च करता था और वो कितने रुपीज खर्च कर रहा है 86.25 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है कि उसकी सेविंग्स कितनी आएंगी।
अगर उसके पास नई वाली इनकम कितनी है उसकी 120 और नई वाली एक्सपेंडिचर कितने हैं उसके खर्चे कितने हैं 86, तो न्यू सेविंग क्या होगी उसकी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू सेविंग्स इज इक्वल्स टू 120.00 माइनस हम कर देंगे इसमें से 86.25, तो जब हम इसको माइनस कर जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75, देन यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, 33.75 क्या हुई उसकी सेविंग्स हुई, ठीक है। ऑलराइट, न्यू सेविंग्स आती है हमारे पास 33.75 रुपीज। अब पहले की सेविंग थी 25 रुपीज और अभी की सेविंग है 33.75 रुपीज, तो इसमें कितना चेंज हुआ हमें फाइंड करना है, चेंज इन परसेंट, कितने परसेंट का चेंज आया। तो चेंज इन परसेंट का एक फॉर्मूला जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं वो है चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज इन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 33.75 की हमारी नया वाली सेविंग है, इसमें से माइनस करेंगे हम 25, डिवाइड करेंगे इसको ओरिजिनल वैल्यू से विच इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस आता है इसका 8.75, ठीक है। 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, जब हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाय 25 और इसका सिंप्लीफिकेशन आता है 35। तो उसकी सेविंग्स में कितना इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था, सेविंग्स में इंक्रीज है 35% का।